Hi dear students, today is our lecture number 7 and we are studying Gaussian quadrature formula. In last lecture we have discussed the Gaussian quadrature formula for 2 points where we have derived the formula for n is equal to 2. So today we will learn the formula Gaussian quadrature for 3 points. So for n is equal to 3, our equation will become minus 1 to 1 f of x dx is equal to c1 f of x1 plus c2 f of x2 plus c3 f of x3. तो जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर एक n1 होगा तो एक टर्म आएगी, n2 होगा तो दो टर्म्स आ जाएंगी और n3 होगा तो आपके पास कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वही है, लेफ्ट हैंड साइड सेम वही है, लेकिन राइट हैंड साइड आपकी चेंज हो रही है हर दफा। तो जब n3 है इट मीन्स कि वी विल हैव 3 टर्म्स। तो अब यहाँ पर आपके अननोन्स कितने हैं? c1 x1, c2 x2, c3 x3। तो देयर आर 6 अननोन्स विच आर टू बी डिटरमिन्ड। तो ये 6 वो अननोन्स हैं जो हमने फाइंड करने होंगे। बिल्कुल वही प्रोसीजर आपने यूज करना है जैसे आपने शुरू में कहा था कि n1 होगा तो दिस मेथड विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर फॉर डिग्री 1। फिर आपने कहा कि when n is equal to 2 this method gives you exact answer for a polynomial of degree 3, and now your n is equal to 3, so this method will give exact answer for 2 into 3 minus 1, that is degree 5. So this method will give you exact answer for a polynomial of degree up to 5. After solving this like as we have solved above, जैसे हमने ऊपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया है n इज इक्वल टू 1 के लिए और 2 के लिए, आप वो सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो आपके पास यहाँ पर आंसर बनेगा वो आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा 5/9 f ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 प्लस 8/9 f of 0 plus 5/9 f of square root of 3/5. It means that c1 will be 5/9, c2 will be 8/9, c3 will be 5/9, and x1 will be minus into square root 3/5, x2 will be 0, x3 will be square root 3/5. So we have skipped the steps of this derivation. ये आप खुद करेंगे। इसमें c1, c2, c3 ये कैसे निकला है कि इसके इक्वल आया है या नहीं आया, इसको आप खुद वेरीफाई करेंगे। ठीक है, x1, x2, x3 बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर आप यूज करें जो हमने प्रीवियसली n इक्वल टू 1 2 3 1 2 के लिए यूज किया है। तो बिल्कुल आप जो है ना वो आपके पास ये आंसर आना चाहिए, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास 3 फार्मूले आ चुके हैं, एक n इक्वल टू 1 के लिए, एक n इक्वल टू 2 के लिए और एक n इक्वल टू 3 के लिए। तो जो हमारे इस कंटेंट्स में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो 2 और 3 हैं। ठीक है, हमारा जो मेथड है हमारे सिलेबस के अंदर वो गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट मीन n इक्वल टू 2 वाला आपने एक फार्मूला याद रखना है, उसको आपने अप्लाई करना होगा आगे, और एक आपने ये वाला फार्मूला जो n इक्वल टू 3 के लिए आपके पास आया है ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अब इसमें देखें ना x1, x2 और x3 ये अब आपके पास आ चुके हैं, ये आपने चूज कर लिए हैं। अब ये चेंज नहीं होंगे चाहे जो भी यहाँ पर फंक्शन हो, वो आगे देखेंगे आप फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से हम इस चीज को डील करते हैं। तो फिर आप उसी हिसाब से जो है वो देखेंगे कि हम क्वेश्चन जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहली बात ये है कि आपको ये जो है ना तीनों फार्मूले स्पेशली आखिरी दो जो हैं फॉर n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 ये तो आपको जबानी याद होनी चाहिए। इसका कोएफिशिएंट 5/9 है, इसका 8/9, इसका 5/9, अंदर x क्या आ रहा है वो आपको जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व द एग्जांपल with the help of this method. The value of n will be given to you in your question, but here we will solve this question for n equal to 1, n equal to 2 and as well as n is equal to 3. But if you are given n is equal to 2 or 3, so you have to solve only for that value of n. So for example in this
example, we are first solving it for n is equal to 1. So your formula is the integral is equal to 2 times f of 0. You can see from your integral, from your question, that the limits are same as we have studied in our derivation, minus 1 to 1. And the function is minus 1 to x square, e power minus x square. Okay, this is f of x. So simply you have to put 0 at the place of x. So you can see your integral will be equal to 2 times f of 0. फंक्शन के अंदर आप 0 पुट करें, फंक्शन आपका क्या है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा e पावर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी e पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 1. सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 2. सो योर इंटीग्रल इज इक्वल टू 2. सो ये हमने जो किया है, ये हमने n इक्वल टू 1 के लिए किया है. अब हम यही काम n इक्वल टू 2 के लिए करते हैं. फॉर n इक्वल टू 2 यूजिंग फार्मूला, यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए. तो इसमें अब आपने देखें राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये काम करना है, आपने फंक्शन के अंदर पुट करना है माइनस 1 और स्क्वायर रूट 3 और प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3. तो ये दो चीजें आप फाइंड करें, फंक्शन जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर पुट करें और यहाँ पे आप दोबारा वापस पुट कर दें. तो लुक एट हियर, व्हेन वी पुट दिस पॉइंट इन द फंक्शन, दैट विल बिकम लाइक दिस, e पावर माइनस 1 by 3. And when we will put this point in the function, it will become e power minus 1 by 3. So after adding these two terms, you will get 2e raised to the power minus 3. So in the form of points, the answer will be 1.433. Okay, so this is the answer of your question for n is equal to 2. And if we use n is equal to 3, then formula was 5 over 9 f of minus square root 3 over 5 plus 8 over 9 f of 0 plus 5 over 9 f of 3 over 5 square root. So here you have to find these three values by putting the points in the function. एक तो आपने ये निकालना है फंक्शन, दूसरा ये f of 0 निकालना है, तीसरा ये निकालना है. तो ये देखें, आपने जब फंक्शन के अंदर ये चीजें पुट करनी हैं तो आपका फंक्शन ये बन जाएगा, बाकी कोफिशिएंट इसी तरह आएंगे. ठीक है, जब आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो योर आंसर विल बी 1.49868. ओके, सो यहाँ पर एक चीज आप अगर गौर करें तो आपने तीनों वैल्यूज यूज की हैं, n की 1 भी लिया है, 2 भी लिया है, 3 भी लिया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सिर्फ 3 का कहा गया गाजियन फार्मूला फॉर 3 पॉइंट्स, तो इट मींस कि आपने n सिर्फ 3 लेना है और आपने सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, तो पिछले दोनों आपने नहीं करने. तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा, जिस तरह आपको n दिया गया होगा, आपने उस हिसाब से जो है वो आगे स्टेप्स करने होंगे. अगर आपको n 2 दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आप n इक्वल टू 2 के लिए भी सॉल्व करें, 3 के लिए भी करें, तो फिर आपको n इक्वल टू 2 और 3 वाला जो हमने यहाँ पर काम किया वो करना होगा. अब नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि हमने जो डेरिवेशन की है उसमें हमने लिमिट ली है -1 to 1. तो अगर -1 to 1 के अलावा लिमिट्स आ जाएं तो क्या हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है. तो यही चीज अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखी हुई है n कैन बी पर्टिकुलर और मे बी नॉट, यानी n हो सकता है आपको दिया गया हो या आप खुद से भी ले सकते हैं 1 2 3 जैसे हमने लिया है, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफाई होगा कि n इज इक्वल टू 2 और 3. अब इसमें जो चीज नोट करने वाली वो ये है कि गासियन फार्मूलाज in quadrature are restricted. Restricted means that you are taking the limits -1 to 1 for every integral. It means that the limits are fixed. You cannot change the limits. In above question, the interval was between the range of -1 to 1. So now here is a question. What if when this range -1 to 1 is not in the range,
जब हमारे क्वेश्चन में ये लिमिट्स नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये पॉइंट है जो आपको नोटेबल है, ये हमारा जो है वो मेन पॉइंट है। इसमें आप देखें, फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के इंटीग्रल आ जाए a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, यानी आपकी लिमिट -1 और 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, तो फिर हम क्या ये मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, कैन आई अप्लाई गॉसियन क्वाड्रेचर ऑन दिस गिवन इंटीग्रल अबाउट। क्या हम इस इंटीग्रल के ऊपर गॉसियन फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, I can apply Gaussian quadrature also. So we have to change the variable and transform the integral. मतलब क्या है कि आप इस पे फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको पहले सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और आपको ये जो लिमिट्स हैं -1 to 1 ये बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब ये लिमिट्स बन जाएंगी फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। वो कैसे बनेगी वो हम आगे देखते हैं। ये देखें, आप क्या करेंगे, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप यूज करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट्स जो है उसको कन्वर्ट करके दे देगी फ्रॉम -1 to 1। हाउ, फर्स्ट पुट t is equal to a, what will happen, a will be equal to b minus a x plus b plus a over 2, multiply 2 with a, this will become 2a, then this a will be subtracted here, so 2a minus a is equal to a, and then this b shifted here, a minus b हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा a minus b is equal to b minus a into x। so आपका x क्या आएगा, बेसिकली आप x की लिमिट निकालना चाह रहे हैं ना, आप अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। पहले आपका वेरिएबल t है, अब आप नया वेरिएबल लेके आना चाहते हैं, एंड दैट इज x। तो इसलिए हम जो लिमिट्स निकालना चाह रहे हैं वो x की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं। तो आप इस b माइनस ए को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो आपका x क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो आपकी लोअर लिमिट t के हिसाब से थी a, और x के लिए वो क्या आ गई है, -1। अब बिल्कुल इसी तरह से हम अपर लिमिट निकालते हैं। ये देखें, t को आप पुट करें इक्वल टू b, so b will be equal to b minus a into x plus b plus a over 2. So after simplification you will get x is equal to 1. So you have transformed your limits from -1 to 1. तो अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रल था उसकी लिमिट्स क्या थी, a to b। अब a to b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है, ये आपको किसी भी तरह की लिमिट्स दी गई हो तो आपको वो लिमिट्स कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो जब हमारी लिमिट्स -1 to 1 के अलावा आएंगी तो पहले हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, वहां से आपको लिमिट्स ऑटोमेटिकली -1 to 1 मिल जाएंगी। जैसे आपने अभी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है कि ए और बी जो मर्जी हो, कुछ भी हो, आपको x1 नहीं मिलेगा, और पीछे आपने जो प्रीवियस निकाला है उसमें x इक्वल टू -1 ही मिलेगा। इसलिए आपको लिमिट्स निकालने वाला काम दोबारा बेशक आप क्वेश्चन के अंदर भी ना करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली -1 to 1 ही बनना है। अगर आप कर भी लें तभी -1 to 1 नहीं बनेगा। नाउ इंटीग्रल आपका क्या बन जाएगा, एक तो लिमिट आपकी चेंज होगी -1 to 1, दूसरा आपका इंटीग्रल था f of t dt। तो जब आप कह रहे हैं कि हम t को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ x, तो अब आपका वेरिएबल जो है वो t नहीं होगा बल्कि क्या होगा, x होगा, और आपकी जो इंटीग्रेशन होगी वो भी x के रिस्पेक्ट होगी। तो इस तरह से आपको अगर लिमिट्स -1 to 1 नहीं दी गई तो पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आप लिमिट भी चेंज करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो आप जबानी याद कर लें, उसमें ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली फंक्शन भी x की फॉर्म में मिल जाएगा और लिमिट्स भी -1 to 1 मिल जाएगी।
तो एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 e power minus t square dt. Now you can see here that the limits are not minus 1 to 1. The limits are 0 to 2. So how we will solve this question by Gaussian quadrature formula? So as we talked about the previous in previous procedure, that we will first take this transformation equation. This transformation equation will automatically give you lower and upper limits as minus 1 to 1. Here a is 0 and b is 2. So first you are putting here a and b. So b की जगह पे क्या आ गया 2, a की जगह पे 0, b की जगह पे 2, a की जगह पे 0. यानी हम पॉइंट्स पहले ही इसमें पुट कर देते हैं तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सिंपलीफाई होके आ जाएगी. Okay, you can see here that the transformation is t is equal to x plus 1. It means के इसमें a और b का अब कोई रोल नहीं है. ठीक है, अब इसमें सिर्फ t और x आ चुके हैं. तो एक काम तो आप ये करेंगे, t की जगह आप क्या पुट कर देंगे x plus 1. ठीक है, दूसरा आपने dt भी चूंकि पुट करना होता है, उसको भी चेंज करना होता है. तो इसका मतलब पहले हम यहां से क्या ले लेते हैं dt. ये देखें यहां से dt क्या लेंगे आप, क्या आएगा इक्वल टू dx प्लस 0. तो dt आपका किसकी इक्वल आएगा, dx की इक्वल. t आपका किसकी इक्वल आ जाएगा, x प्लस 1 की इक्वल. तो फंक्शन तो आपका ट्रांसफॉर्म हो गया x के अंदर, डिफरेंशियल भी ट्रांसफॉर्म हो गया x के अंदर. लिमिट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, आप चेक भी कर सकते हैं. x को 0 पुट करें, t क्या आएगा, सॉरी t को 0 पुट करें, x क्या आएगा -1. फिर t को 2 पुट करें, x क्या आ जाएगा 1. तो लिमिट्स आपकी ऑटोमेटिकली -1 to 1 ही होंगी. तो आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह से बन जाएगा. गिवन इंटीग्रल विल बी इक्वल टू -1 to 1 e पावर माइनस, ओके, द लिमिट्स विल बी -1 to 1. और फंक्शन के अंदर आप पुट कर दें t की जगह पे x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और dt की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा. तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा इस तरह का जिसकी लिमिट आपके पास -1 और 1 के अलावा हो, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखें, अपने a और b लिखें क्वेश्चन को देख के. वो a और b आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट कर दें. वहां से आपके पास इस तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. वहां से आप dt निकालें. ठीक है, लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली -1 to 1 ही होंगी. तो ये देखें अब आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में आ चुका है, विच इज सुटेबल फॉर आवर गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला. अब इसके ऊपर हम n इक्वल टू 2 3 वो हम सारा काम करके इसकी जो है वैल्यू है वो निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला जो आपने पीछे लगाया था. अब आपका फंक्शन ये वाला यूज होगा, ठीक है, जो न्यू आया है आपके पास. सो f of x इज e पावर माइनस x plus 1 whole square. The formula is f of -1 over square root 3 and f of 1 over square root 3. So after putting the values of variable, you will get the answer 0.9195. You can verify this answer. So this question can also be solved for n is equal to 3. You will try for n equal to 3 by yourself. Now here is the problem sheet. There are 3 questions. Please try this method for these 3 questions. In first question you can see that your limits are 1.5 to 3. First you will transform the limit and the function by using 2-point and 3-point Gaussian quadrature formula. यानी आप गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला लगाएं, पहले n को 2 लें फिर n को 3 लें, तो अलग-अलग आपके पास क्या होगा, 2 आंसर आ जाएंगे. सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको n इक्वल टू 2 और 3 दोनों के लिए सॉल्व करना होगा. ये फंक्शन है, ये आपकी लिमिट्स हैं. तो जब आप लिमिट
जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको वेरिएबल एक्स दिया हुआ है, ठीक है। पीछे जो हमने किया है वहां पर वेरिएबल हमारा टी था, वो बाद में एक्स बन गया था। अब आपका चूंकि यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी एक्स है तो आप क्या करें, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये किया था, टी इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स प्लस बी ओवर बी प्लस ए ओवर टू। तो अब वहां पर यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या था, टी था, तो आपने टी को इस साइड पे लिखा। अब चूंकि आगे प्रॉब्लम के अंदर आपका वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर आप एक्स लिख लें और यहाँ पर कोई भी नया वेरिएबल लाइक टी या वाई लिख लें, ठीक है। फिर उस हिसाब से आगे आप जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है। लिमिट आपकी -1 to 1 आ जाएगी, यहाँ पर एक्स नहीं बल्कि कोई और वेरिएबल आ जाएगा, टी या वाई आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर डमी वेरिएबल्स, कोई भी आ सकता है। तो इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो करने होंगे, ठीक है। इसको मज़ीद आप चेक करना चाहें तो ये लिंक आपको मैंने दिया हुआ है, इसको आप देख लें। इस लिंक पे ये सारा प्रोसीजर जो है वो बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इस पे ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये आप ट्राई करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।